तो आइए, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है हम मैथ क्लास 6 अभ्यास 3C का पूरा क्वेश्चन हल करेंगे आसानी तरीके से, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके पूरा बढ़िया एकदम बिल्कुल विधिवत से अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, नहीं देरी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा मैथ क्लास 6 अभ्यास 3C का यहाँ पर क्वेश्चन लिख गया। अब इसको हल करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, आसान भाषा में। तो देखिए बिल्कुल आपके किताब से ही बिल्कुल मैच है अभ्यास 3C। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर है उसी तरीके से इसको पूरा ऑल क्वेश्चन यहाँ पर हल कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है और फिर यहाँ पर 18 है और 30 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 3, तो पहले इसको देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए 3 और 3 एक कम 3, तो यहाँ 9 और 3 12 हो गया। ठीक है, अगर 3 जोड़ा गया तो यहाँ पर 12 हो गया। अब यहाँ पर अगर और 3 दूनी, ठीक है, अगर यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, यहाँ पर 6 कैसे आ गया, तो ठीक है, तो 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जोड़ा गया तो 18 हो गया और यहाँ पर 12 जोड़ा गया तो 30 हो गया। ठीक, तो आइए इसको आसान भाषा से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए जैसे यहाँ पर 3 गया, तो 3 गुणे, ठीक है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3 एक कम 3 होगा। अब यहाँ पर हमारा 6 है, तो 3 गुणे 2 बराबर 6। लेकिन यहाँ पर इसको भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 गुणे 3 होता तो यहाँ पर 12 हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या देके रखा है 6। तो 6 गुणे और यहाँ पर 2, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसी प्रकार से 12 अगर यहाँ पर दे के रखा है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 दे के रखा है, तो अब इसको 12 को भी 2 ही कर लेंगे। ठीक है, तो 12 2, तो 12 दूना 24, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 24, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा हमारा प्लस 24। अब प्लस 24 और 30 कितना होता है हमारा 30 और 20 50 और 4 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 54 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या, यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरना है 40 54, तो यहाँ पर हमें 54 भरना है। क्या भरना है 54 भरना है। ठीक है, तो समझ गए, तो यहाँ पर क्या भरना है आपको। फिर चलिए अब देखते हैं कि देखिए निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात करना मतलब इससे पीछे पहले वाली संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर अगर 6 लिख के रखा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा होगा, देखिए 6 है तो 6 और इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे। अगर यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब आप पूछिए कि क्यों आ गया, तो याद रखिए हमने संख्या रेखाएं खींच कर बताई थी, तो वहां पर देखिए इस तरह जाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो हमारा ये होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आएंगे तो -1 -2 -3 और फिर -4 और फिर -5 फिर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए इधर को जा रहे हैं तो 4 से, अगर यहाँ पे 3 आता तो 3 से पहले हम 2 लिखते, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 6 से पहले हमने 5 को लिखा। लेकिन इधर जब हम जाएंगे तो -4, तो -4 के पहले कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है, तो -5 आएगा। क्या आएगा, उसके पहले मतलब उसके पूर्ववर्ती संख्या कौन होगी हमारी, -5 होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीजें पूछ के रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज पूछ के रखा है। तो यहाँ पर -19 है
और -19, फिर उसके बाद में अब इधर जब 19 से जो है पूर्ववर्ती जब जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी दे के रखा है -996, और फिर इसका जब पूर्ववर्ती करेंगे तो ये हमारा -997 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमारा अगला है जीरो वाला। कितना है, जीरो वाला। तो जीरो वाला हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए जीरो है तो जीरो के पहले हमारा क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। क्या आ जाता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जीरो लिख दो, तो जीरो के पहले हमारा क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका ये जो है आपका सवाल जो है हल हो गया है, अच्छी तरीके से आप समझ भी हो गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा लिख गया है। ठीक है, अभ्यास 3 इसी का। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में भरिए। ठीक है, इससे बड़ा या फिर इससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए का नंबर हमारा क्या दे के रखा है कि ब्रैकेट में -3 प्लस -6, फिर जो है हमारा बॉक्स बना हुआ है तो -3 और फिर जो है माइनस और अंदर भी -6। ठीक है, तो -6। तो इसमें बॉक्स में कौन ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इसको अभी तो जान नहीं पाएंगे, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3, और फिर उसके बाद में प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। क्या होगा, माइनस ही होगा। तो -6 फिर हमारा एक बॉक्स बना है। फिर उसके बाद में अब इधर देखेंगे तो इधर क्या होगा, हमारा -3, फिर उसके बाद में माइनस प्लस हो जाएगा और 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चलेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है और 6 3 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस लगा है, और यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है, बॉक्स। और फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर 6 और 3, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आएगा। तो आप जानिए कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि जो है -9 और यहाँ पर बॉक्स और फिर 3 हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है वो हरदम छोटी रहेगी, और यहाँ पर जो है प्लस में है। किसमें है, प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर किसमें है, प्लस में है। तो यहाँ पर हमारी संख्या ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, इधर वाली। ठीक है, तो इधर वाली हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो इधर वाली हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए खा देखते हैं। तो खा हमारा क्या कह रहा है कि देखिए -21 है, तो यहाँ पर -21 और फिर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा 21। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो है इसको कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, और इधर हमारा क्या होगा, देखिए -21 है और प्लस, और फिर उसके बाद में जो है माइनस को उड़ा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -21 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से रखिए क्योंकि देखिए तो यहाँ पर 21 में से 21 जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 21 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0 बचेगा। और फिर बॉक्स, और फिर उसके बाद में यहाँ पे नहीं माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा। तो 21 कितना हो जाएगा, हमारा जो है 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 42 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। क्या, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी, ध्यान से समझिए खा का। तो देखिए यहाँ पर -21 रखा, -21, तो यहाँ पर -21 और जो है यहाँ पर जो है प्लस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर बॉक्स, फिर -21 और फिर जो है यहाँ पर प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 21 में से 21 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब -21 और 21 माइनस होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 21 42 हो जाएगा। दोनों जगह अगर माइनस है तो ये जगह हम जो यहाँ पर ऋण लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। सबसे बड़ा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सबसे बड़ा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में आप देखते हैं इसका जो है तीसरे नंबर वाला, तो माइनस
तो यहाँ पर क्या है कि -27 और फिर माइनस प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 फिर बॉक्स और फिर उसके बाद में 27 फिर उसके बाद में माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और फिर हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अब फिर इसको यहाँ पर देखते हैं तो माइनस माइनस जो है जहाँ -27 में माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 कितना हो जाएगा तो 7 दूनी 14 के 4 आता है 1 2 2 4 और 1 5 54 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे फिर यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर 27 और 45 तो 27 में से 45 हमारी जाएगी तो कितनी हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इस संख्या ये सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 18 हो जाएगा। अब आप समझते हैं अब माइनस में कौन सी संख्या बड़ी होगी -54 या फिर -18 तो कौन सी बड़ी संख्या होगी। ध्यान रखिए जितने भी माइनस में जितने भी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी और माइनस में जितना कम संख्या होगा उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा माइनस और फिर 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये इधर को बड़ा होगा तो यहाँ पर हम इसको इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब प्यारे बच्चों ये चीजें हो गई। तो फिर उसके बाद में अब ये अच्छी तरीके से आप जान गए। तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो है चौथा क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों हमारा जो है चौथा भी लिख गया है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि खाली जगह भरिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखेंगे खाली जगह। तो हमने बताया था कि अगर इस तरीके से कहीं पर बॉक्स है तो उसको पहले ध्यान से पढ़िए और उसमें जो है पहले देखिए कि कितने कितने का अंतर इसमें जो है बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 13 और फिर 11 और 9 7 है। तो इसको अगर देख रहे हैं तो ये माइनस चल रहा है। ठीक है, तो 13 में से 2 गई 11 में से 2 जाएगी 9 और 9 में से 2 जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 67 है तो यहाँ पर आप इधर से भी पढ़ सकते हो। तो 67 में से अगर जैसे मान के चलो कि यहाँ पर है 7, यहाँ पर इधर है 7 27 और फिर 67। ठीक है, तो 7 में 20 जुटा है। कितना जुटा है जी 20 जुटा और यहाँ पर 2 जुटा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 7 में से अगर प्लस जुटा तो 20 तो हमारा कितना हो गया था 27 हो गया। फिर उसके बाद में अब 27 में जो है 27 में जो है हमारा प्लस 20 जुटा रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। और यदि अगर 47 में अगर हमारा जो है 20 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 47 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो ध्यान से इसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में पांचवा निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए हमने उसको पूर्ववर्ती ज्ञात किया था, मतलब कि संख्या आने से पहले कौन सी संख्या वहां पर आती है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है हमें कि कौन सी संख्या यहाँ पर जो है आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं। तो उसी प्रकार से तो देखिए यहाँ पर 7 है तो इसके उत्तर मतलब इसके आगे आने वाली संख्या क्या रहेगी। तो यहाँ पर मान के चलिए 7 है हमारा, तो 7 बराबर और कितना हो जाएगा आने वाली संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है हमारा जो है दूसरा है। अब दूसरा यहाँ पर देखिए -5 है, -5 है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो है बढ़ता था और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था इधर को बढ़ना है तो उससे जो है आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब उसके बाद में इधर से फिर उसके बाद में तीसरा भी हमारा क्या है -20 है। क्या है -20 है। तो इससे पहले वाली आने वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी -19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब इधर क्या होगा हमारा -997। ठीक है, -997 है। अब हमारा क्या हो जाएगा -900। ठीक है, -900 और यहाँ पर 97 तो यहाँ पर 96 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारा जो 0 है तो जो 0 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों हमारा जो है
जो है अभ्यास 3C का जो 6वां क्वेश्चन लिख गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर, तो 12 बजे दोपहर तो यानी माइनस में होगा। ठीक है, तो 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि का तापमान 0 सेल्सियस से 2 सेल्सियस कम हो गया, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर बताया है कि दोपहर का समय तो यहाँ पर माइनस ही होगा। क्या होगा, इसका जो तापमान है वो माइनस में होगा, तो माइनस 19 और फिर उसके बाद में माइनस हमारा 2 हो जाएगा, माइनस हमारा 2 हो जाएगा। तो आप 0 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका कोई मान यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 19, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 19 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 19 और 2 21। ठीक है, तो 21 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब चलिए फिर 7वें क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्लेटो का जन्म, प्लेटो एक व्यक्ति का नाम है, तो प्लेटो का जन्म 429 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व दिवंगत, मतलब ये गुजर गए थे, मतलब मर गए थे। ठीक है, तो दिवंगत हुए, वह कितने वर्ष तक जीवित रहे, वह कितने वर्ष तक जीवित रहे। तो ध्यान से रखिए इसको प्यारे बच्चों। तो प्लेटो का जो जन्म हुआ वो कितने में, 429 ईसा में। ठीक है, और फिर इनका जो है इनका दिवंगत इनका कब हुआ, ये मतलब गुजर कब गए, तो ये 348 में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो है इसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, तो 9 में से 8 जाएगा 1, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 9 में से 8 जाएगी 1, इधर जाएगी 12 में से 4 जाएगा 8, और इधर क्या हो जाएगा 0। तो वो फिर मिला के कितने वर्ष तक जीवित रहे, 81 वर्ष तक। कितने, 81 वर्ष तक। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए फिर 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु। तो समुद्र तल मतलब समझ लीजिए कि मतलब मान के चलिए जिस पर नाव चलती है, जैसे समुद्र में जैसे नाव चलती है, तो नाव कहाँ चलती है, समुद्र के तल पर चलती है। ठीक है, तो समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, तो उसका जो अधिकतम जो उसका गहराई है वो कितना है, 11,600 मीटर नीचे है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जुटेगा। क्या हो जाएगा हमारा, जुटेगा। तो जैसे मान चलिए 11,600 और हमारा कितना है 8,846 है। ठीक है, तो ये हमारा जुटेगा। क्यों जुटेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए मान के चलिए कि ये हमारा जो है ये पेन है, ये क्या है, पेन है। तो इसमें जो हमारा ये है, तो यहाँ पर जो है हमारा समुद्र तल है। कहाँ, यहाँ पर जो है समुद्र के जो है पानी वानी सब पूरा भरा हुआ है, ये समुद्र तल है। ठीक है, अब ये जो पर्वत है ये अलग स्ट्रा तो आ गया ना, तो ये कह रहा है कि गहराई वाली बिंदु से चोटी की, तो यहाँ जो नीचे जो सबसे ज्यादा गहराई है वो जब चोटी होगी तो यहाँ पर हमारी जुटेगी, तभी होगी। ये हमारी जब ऐसे जुट जाएगी तब तो ये पूरा होगा ना, पूरा पर्वत से लेकर और समुद्र की गहराई तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझ गए प्यारे बच्चों। तो ये हमारी जो है क्या होगी, प्लस में होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा, क्या होगा 6, और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 6 14 के 4, हाथ सिलाई 1, और 8 1 9 1 10 के 0 हाथ है 1, और 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारी जो आंसर जो होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20,446 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर हो गया। तो हमने जो है यहाँ पर सभी जो है आपके जो जितने भी क्वेश्चन है अभ्यास हुआ, अभ्यास 3C के जितने भी क्वेश्चन है हमने इनको एक एक करके सॉल्व कर दिया है। तो अब जो है फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है।